नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। आज का जो विषय ले रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट मिनट आपके एग्जाम के हैं, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उसकी चर्चा मैं थोड़ा सा करता हूँ और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते। वैसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले खुद को कोसना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोसने से क्या होता है कि दिमाग में ये आ जाता है कि यार मैं जो पढ़ा नहीं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं ये सेक्शन छोड़ दिया। उससे जस्ट कूल डाउन, कोई बात नहीं, नहीं किया कोई छोड़। ये देखिए कि आपने किया क्या है, किस सेक्शन को आपने पढ़ा है, उस सेक्शन को थोड़ा एक बार आप क्या कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें। स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आपने, मान लीजिए अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, प्लानिंग असिस्टेंट के लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके दो सेक्शन आपके हैं। अब दो सेक्शन में, दो पार्ट में आपके एग्जाम बटा हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें से देखिए आपका बेहतर कौन सा हो रखा है। जो बेहतर हो रखा है उस पर थोड़ी सी वर्क कर लीजिए, तो कम से कम इतना तो रहेगा कि हाँ मैंने इस पे वर्क किया है, ये मेरा सबसे बेहतर पॉइंट हो सकता है। चाहे फिर वो उसने वर्क किया हो पहले सेक्शन में आर्किटेक्चर में, या दूसरे सेक्शन में बात किया उसने प्लानिंग जो है इकोलॉजिकल प्लानिंग एंड डिजाइन में, या तीसरे सेक्शन ट्रांसपोर्टेशन है, चौथे सेक्शन में जो प्लानिंग लेजिस्लेशन है, या जीआईएस में वर्क किया है, या पार्ट 2 में वर्क किया है, कहीं भी कर सकते हैं। और यकीन मानिए अगर इतना कुछ कर लिए आप, तो आपके पास एक बहुत बढ़िया एक दिमाग में रहेगा कि मैं कुछ ना कुछ तो जाके करूंगा ही सही। अभी लास्ट मिनट में एग्जाम की प्रिपरेशन करें, कैसे करें? दो दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, तो क्या करें हम? क्या करें कि हम सफलता, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि सफलता शॉर्टकट मिलती है, बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा खुद को पीड़ित मत करें। मतलब मैं कोई यहाँ पर तूफान लेके नहीं आया हूं कि नहीं आपको एक हफ्ते के अंदर आप एग्जाम क्रैक कैसे करेंगे, ये फालतू बकवास है, ढकोसलाबाजी और कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आप खुद को परेशान मत करें। याद रखें कि बहुत जरूरी होता है खुद के बारे में जानना, खुद को समझना और खुद को अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम के समय एकमात्र होते हैं जो आप अपने बारे में जानते हैं अच्छे से कि कहाँ आपके, कौन से आपकी वीकनेस है, कौन सा आपकी स्ट्रांगनेस है। मैं दिनेश कुमार, फॉर्मर सेलेक्टेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड जेल पुलिस डिपार्टमेंट। अब आजकल टीचर हूँ आप सबका, है ना। मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा वो चीजें जिस जहां आप हैं वहां से हम गुजर चुके हैं। जब गुजर चुके हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज पाए होंगे या कुछ ऐसी चीज खोए होंगे जो कि एग्जाम के समय में जो फोबिया बन के आता है उसके बारे में क्या है। तो सबसे पहले देते हैं, तो एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक आप ज्यादा पढ़ाई करना प्लीज बंद कर दीजिए, ठीक है। ज्यादा मत पढ़े। कुछ लोग होते हैं कि फिर एग्जाम के जब 2-3 दिन होते हैं तो कहते नहीं जी हम तो कॉलेज समय में थे तो खूब ज्यादा पढ़ते थे। तो देखो भाई यार, कॉलेज समय की बात अलग है, कुछ भी इधर उधर भिड़ा सकते हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करना है। 2 से 3 दिन आपको पहले सिर्फ और सिर्फ रेस्ट लेना है अच्छे से, और अगर आप कर सकते हैं तो रिवीजन करिए। आप सिर्फ रिवीजन मतलब कि जो आप पढ़ चुके हैं, जिन चीजों को आप अच्छे जानते हैं, जिनमें आप कंफर्ट महसूस करते हैं, उन चीजों को लीजिए आप, और उससे ज्यादा कुछ भी मत लीजिए। क्लियर? पहला बात। दूसरी चीज आप है कि आप अगर अभी तक मेडिटेशन नहीं किए हैं तो 2 से 3 दिन में मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कह रहा कि बाबा रामदेव योगा बन जाकर बैठ जाओ यार। ये मेडिटेशन का मतलब होता है जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो। आपको डांस करना अच्छा लगता है, डांस करो 2 दिन आराम से जब भी मन करता है, ठीक है। आपको गाना पसंद है, आप गाना गाओ। आपको जो चीज पसंद है, सबसे बेहतर पसंद है, यू वांट टू स्पेंड योर टाइम विद योर लव वंस, यू स्पेंड द टाइम, राइट। हार्डली 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, जो भी आपसे हो सके, राइट। यू स्पेंड योर टाइम विद योर मदर फादर्स, यू स्पेंड योर टाइम विद योर फ्रेंड्स। मतलब जो भी, ऐसा नहीं कि नहीं भाई मैं तो तुमसे मिल नहीं सकता, क्योंकि नहीं, आप उसके साथ टाइम व्यक्त करें, उसके टाइम स्पेंड करें जिससे मिलकर के आपको बहुत खुशी मिलती है, जिससे मिलकर आपके अंदर एक बहुत सा रोमांच आ जाता है। वो कोई भी हो सकता है। क्लियर? मूवी देखना है, आप एक आध मूवी देख सकते हैं, बिल्कुल, ताकि आपके अंदर एक, क्योंकि हमारे दिमाग की एक साइकोलॉजिकली ये चीज है कि जब हमारा दिमाग नॉर्मल और संतुलित होता है तो वो सही डिसीजन ले पाता है। और उसकी वजह ये है कि जब ये सही डिसीजन ले पाता है तो हमारे क्वेश्चन जो आंसर से होते हैं, जो हम थोड़े से हिंट वाले भी होते हैं, उससे हम कवर कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, मुझे लगता है कुछ लोग कहेंगे कि कैसी बात करते हुए, कैसे समय बिताएं, कैसे याद, एक तो एग्जाम की लगी पड़ी हुई है और ये, लेकिन आप ये सोचिए ना कि आप कुछ अभी तक जब उखाड़ नहीं पाए 4 महीने साल भर, तो आप 2 दिन में क्या उखाड़ लोगे? नहीं, उखाड़ सकते हैं। उखाड़ सकते हैं मतलब क्या है कि आप एक काम कर सकते हैं, आप खुद के प्रति तो वफादारी निभा सकते हैं। खुद के प्रति वफादारी का मतलब है कि खुद अपने आप को समझा सकते हैं कि आपके लिए आप जरूरी हैं एग्जाम से कहीं ज्यादा। एग्जाम को जी जान लगा के नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं मैं जी जान लगा देंगे, तो जी जान लगा दोगे तो जॉब कौन करेगा?
जी जान लगा ही दिए तो जॉब कौन करेगा, उसका सुख कौन भोगेगा, आप भोगेंगे ना। तो जी जान नहीं लगाना, बस दिमाग लगा करके ध्यान लगा के थोड़ा सा पढ़ाई करनी, तो इस समय निकल। दूसरी चीज ये हो गया आपका मेडिटेशन। मेरा मेडिटेशन तो ये भाई ठीक है, मेरा मेडिटेशन बिल्कुल नहीं कहता कि आप मतलब जा करके नाक फुला करके नाक पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है। मेडिटेशन का मतलब मेडिटेशन होता है जहां मन लगे। इसके अलावा अच्छी डाइट रखें, मतलब संतुलित आहार खाएं आप, संतुलित बैलेंस डाइट। संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि आप अपने खाने में हैवी खाना खाना कुछ दिन के लिए थोड़ा बंद कर दें, गले भर खाना थोड़ा बंद कर दें। उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक एनर्जी से आएगी, एक स्पार्क्स आएगा, आपको अच्छा लगेगा। जब अच्छा लगेगा तो आपका दिमाग और ज्यादा तेज गति से चलेगा, ये भी करेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो करना है वो ये करना है कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें, बी पॉजिटिव, मतलब ऐसे मोटिवेशन से पास पहुंचे, ऐसे मोटिवेट पर्सन के साथ मिलें जो आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको सपोर्ट करता है और आपके अंदर आपकी बुराइयों को भी जानते हुए भी आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इस समय आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अगर वो है तो आपका बहुत सारा काम अपने आप हो जाएगा। और आप देखेंगे, अब मान लीजिए आपको कह रहे हैं यार बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, बहुत सारे आने वाला है, मेरा फिजिकल होने वाला है, मेरा ये होने वाला है, तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिस्टम है। मतलब एक अपने आप में आप एक बहुत बड़े सिस्टम है। आप ब्रह्म हो यार, आप ब्रह्म हो, बिल्कुल आप पे पूरा पूरा शरीर जीता जागता एक ब्रह्म होता है। आपसे बढ़ के कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, कोई भी एग्जाम, कोई भी। हाँ मैं कोई बिल्कुल कह रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे भाई तुमने क्या उखाड़ लिया, फिर ठीक है हमने जो उखाड़ लिया बहुत कुछ उखाड़ लिया है, ठीक है अब तुम्हारी बारी है। बात समझ रहे? क्योंकि बहुत बड़ी चीजें होती है कि आप, मैं क्यों आज आया हूं। याद रखिएगा कि जो सफल होता है वो उतना ज्यादा मोटिवेट नहीं करता जो असफल होता है। मतलब कहने का मतलब है कि प्यास की सही पहचान, भूख की सही पहचान उसको नहीं पता चलेगी जिसको खाना मिल चुका है। असली पहचान तो वो बताएगा जो भूखा और जो प्यासा है। तो याद रखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए जानना कि इन सब चीजों का करना आपके जीवन में कितना लाभदायक है। इसके साथ साथ आप इतना दिमाग में रखें कि आप अगर इस जॉब के लिए बने हैं तो बने हैं, नहीं बने तो नहीं बने। इसका मतलब एक एटीट्यूड, यार अपना एटीट्यूड है। अपना एटीट्यूड ये है कि ठीक है जॉब मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो अपने लायक नहीं थी, अपन इसके लायक नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है। अपन लायक थे, बहुत सब कुछ था, अपने लायक की जॉब नहीं थी, ठीक नहीं हुआ कोई बात नहीं, जस्ट डिनाई इट। जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाएगी, कुछ अच्छा कर लेंगे, कुछ अच्छा शुरुआत कर लेंगे। उठा करके उदाहरण देख लीजिए आप, ठीक है भरे पड़े उदाहरण है जिन लोगों ने एक छोटे से जॉब को छोड़ दिया तो वहां जाकर के बहुत सारे अच्छी चीजों पर सेट हो गए। तो ये सारी चीजें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चीजें है, तो ये सब आपको करना है। और सबसे बड़ी चीज आपको खुद का साथ देना है, खुद पे विश्वास रखना है, क्योंकि खुद पे विश्वास रखना सबसे बड़ा विश्वास है, वहीं पर आप जीत जाते हैं। तो मैं चलता हूं, जो किसी ने कहा था कि तुम्हें पर डे बढ़ना है, हर एक कदम बढ़ना है और हर डे कुछ ना कुछ नया करना है, और मैं उसी के लिए कुछ ना कुछ करता हूँ, पर डे बढ़ता हूँ, पर डे एक कदम आगे चलने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो देख के खुश रहे, उसको पता रहे कि यस अ मैन जो कि चाहता है वो कर रहा है, अ मैन जो बढ़ना चाहता है बढ़ रहा है, और वो भी बहुत खुश हो जाए ये देख करके। ओके टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू उसके लिए भी जिसने मुझे कहा था। जय हिंद।